अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद कौन कौन से मोबाइल फोन जो है वो काम करना बंद कर देंगे पाकिस्तान में, या आप जानना चाहते हैं कि डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है या IMEI नंबर को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन का जो नंबर है। दोस्तों, PTA मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 20 अक्टूबर के बाद कुछ मोबाइल फोन डिवाइसेस जो है वो काम करना बंद कर देंगे। मतलब पाकिस्तान में कुछ मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, उनको क्यों ब्लॉक कर दिया जाएगा, या आप जानना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल फोन सेव है या नहीं है, या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने जो IMEI नंबर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक देखते रहें। दोस्तों, आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो हैं वो कमेंट्स और मुझे मैसेज करके ये बात पूछ रहे थे कि क्या हमारा मोबाइल फोन जो है वो सेव है, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये वही मोबाइल फोन जो है वो ब्लॉक होंगे जो अनरजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि कुछ मोबाइल फोन जो है वो बाहर से चोरी होके आते हैं, या कुछ मोबाइल फोन जो है वो आपके चोरी हो जाते हैं और बाद में उनका जो IME नंबर है वो फेक बना दिया जाता है। मतलब जैली IME नंबर से वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात जो है कि जो मोबाइल फोन भी चोरी हो चुके हैं और उनका दराज जो है वो पुलिस स्टेशन में आप करवा चुके हैं, तो वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। आप में से काफी ज्यादा दोस्त ये बात सोच रहे होंगे कि अब IMEI नंबर जो है वो हम कहां से ढूंढेंगे। फ्रेंड, ये नंबर जो है ये आपके मोबाइल फोन की बैक साइड पे भी लिखा होता है। अगर आप मोबाइल फोन की बैटरी निकालें तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ मोबाइल फोन जो है उनकी बैटरी जो है रिमूव नहीं होती, तो ये मोबाइल फोन की अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और वहां पे आप अबाउट फोन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो नंबर मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको वो नंबर वहां पे नहीं मिलता, तो आपने यहाँ पे अपना जो डायलर पैड है जहां से आप कॉल करते हैं वो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है *#06#। जैसे आप ये नंबर टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर जो है वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब ये नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका ही तो सभी काम है। इसी के जरिए आपके मोबाइल फोन की जो वेरिफिकेशन जो है वो होगी। इस नंबर के जरिए आप अपने मोबाइल फोन को चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे जो IMEI नंबर है ये कॉपी नहीं होगा, तो आपने कहीं पे लिख लेना है और लिखने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, IMEI नंबर नोट करने के बाद आपने यहाँ पे डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम है, इसमें चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल फोन 20 अक्टूबर के बाद ब्लॉक हो जाएगा या ये मोबाइल फोन बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। दोस्तों, वेरिफिकेशन सिस्टम के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। उनमें से जो भी आपको बेहतर लगे आप उसके जरिए वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अपने मोबाइल फोन के जो मैसेजेस हैं उनको ओपन करें और वहां पे सिलेक्ट करें क्रिएट ए न्यू मैसेज। उसके बाद मैसेज में आपने टाइप करना है IMEI नंबर जो हमने पहले नोट किया था, और उसके बाद आपने ये मैसेज सेंड कर देना है 8484 पर। तो जैसे आप ये मैसेज सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पे जो डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम है उसके जरिए आपको एक मैसेज मिल जाएगा और वहां पे आपको तमाम डिटेल जो है वो बता दी जाएगी कि आपका मोबाइल फोन का स्टेटस क्या है या आपका मोबाइल फोन बिल्कुल सेव है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप अपना प्ले स्टोर ओपन करें और वहां पे आप सर्च करें PTA डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम, तो वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप ऊपर ये वेबसाइट देख सकते हैं, इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो आपका 15 हिस्सों का IMEI नंबर है उसको टाइप कर दें। ओके, तो यहाँ पे IMEI नंबर लिखने के बाद आपने क्लिक कर देनी है I am not a robot। ओके, तो कैप्चा के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हमने चेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिवाइस स्टेटस का जो मैसेज है वो मेरे पास आ चुका है और मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो IMEI नंबर है वो बिल्कुल वैलिड है। आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में सिम डालें और सिम डालने के बाद किसी भी अपने दोस्त या किसी भी फैमिली मेंबर को या तो आप 1 मिनट के लिए कॉल करें या आप कोई एक SMS जो है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले सेंड कर दें, तो आपके मोबाइल फोन की जो ऑटो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं क्लिक हियर फॉर मैसेज एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो उन्हीं मोबाइल फोन को ब्लॉक कर रही है जो या तो मुल्क में गैर कानूनी तरीके से लाए गए हैं या जिनका IMEI नंबर जो है वो जैली बना के
उनका जो रजिस्टर किया गया हो, या जिन मोबाइल फोन डिवाइसेस को चोरी कर लिया गया हो और उनका अंदराज जो है वो वहाँ पे मौजूद है IMEI नंबर के साथ। तो बाकी जितने भी मोबाइल फोन हैं वो बिल्कुल सेव हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल फोन को जो लाजमी वेरीफाई कर लें। दोस्तों, अगर आप PTA अथॉरिटी को मैसेज करते हैं 8484 पे और आपको रिप्लाई में कंप्लाइन लिखा आता है तो आपका फोन बिल्कुल ठीक है। अगर वहाँ पे नॉन कंप्लाइन का रिप्लाई वापस आता है तो इसका मतलब है कि मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर है उसमें कोई प्रॉब्लम है। ओके तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन डिवाइसेस की वेरिफिकेशन सिस्टम पे थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप PTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे विजिट करके मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।